गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ब्रांडिंग शुरू करेंगे। ब्रांड या ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क ये तो आप लोगों ने सुने होंगे या थोड़ा बहुत आइडिया भी है आपको, ठीक है। नाउ ब्रांडिंग ब्रांडिंग क्या है? मीनिंग इज branding is one of the components of product policy. Product policy, what we have done in that chart, you will find branding is there. Now ये जो ब्रांडिंग जो है ये एक मार्केटिंग प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्या है ना, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का एक नाम दिया जाता है, नाम दिया देता है, नाम या सिंबल और डिज़ाइन. So to identify that product among other competitive products, that way of or the practice or the process of giving that name or design or symbol to a particular product by the company is termed as the branding or branding process. Now कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो आपको प्रोडक्ट जो भी आप सपोज़ एक चीज़ अब बनाओगे तो वो तो थोड़ा अलग होना चाहिए. आप प्रोडक्ट जब बनाओगे थोड़ा अलग नाम होना चाहिए, अलग दिखने में अलग होना चाहिए, थोड़ा बहुत हटके तो कुछ होना चाहिए, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट और फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स. सो ब्रांड आपका जो बन गया, प्रोडक्ट का जो ब्रांड आप बनाओगे, दोगे, नाम दोगे, बस सिंबल जैसे आप चाहो, तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि देखो ये प्रोडक्ट उस कंपनी का है. क्लियर? इप्पी नूडल्स बहुत फेवरेट है आप लोगों को, है ना. तो इप्पी इज द रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटिंग कंपनी आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड. तो ऐसे, ठीक है. सपोज फैंटा इज़ अ कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ऑरेंज फ्लेवर का, बहुत अच्छा लगता है सबको. तो दिस रिप्रेजेंटिंग कोका कोला कंपनी. तो एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है ये ब्रांड. नाउ इम्पोर्टेंस, ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है? वाई? बिकॉज इट इज़ रिटन हियर, सी, ब्रांडिंग इज इम्पॉर्टेंट टू अ बिजनेस एज थ्रू ब्रांड नेम ऑफ अ प्रोडक्ट द बिजनेस इज नोन टू द कस्टमर्स. ये ब्रांड नेम के ज़रिए, माने प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है उसके ज़रिए हम कंपनी को पहचानते हैं बेटा, बिजनेस को. जैसे हमने बताया कि फैंटा इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंपनी कोका कोला. तो फैंटा, अब जिसको इंटरेस्ट है कि फैंटा किस कंपनी का है देखना चाहते हो, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. कोई भी प्रोडक्ट आए ना, उसके पीछे जो कंपनी का मैन्युफैक्चरर और मार्केटिंग मैन्युफैक्चरर का नाम होता है वो हम लेबल पे देख लेते हैं. ये नहीं कि याद रहता है, लेकिन ये हमारा हैबिट है बेटा. और कुछ प्रोडक्ट्स है जो बाहर से आते हैं लेकिन यहाँ पर पैकेजिंग होता है, होके पैकिंग होके मार्केट करते हैं. तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, पीछे देखना मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं होता, लिखा होता है मार्केटेड बाय सच एंड सच. सो ये प्रोडक्ट बाहर से आया, ठीक है, कंपनी का नाम नहीं दिया जाता, लेकिन जो मार्केट कर रहा है उसका नाम दिया जाता है. सो छोड़ो. तो दिस इज़ व्हाट सेड कि इट इज़, इसके ज़रिए हम बिजनेस को जानते हैं, कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं इसका नाम. And the logo is most important part of branding as it is the face of the company. हम बाद में एक स्लाइड में दिखाएंगे बेटा लोगो क्या होता है, कंपनी लोगो. जैसे कि हम एप्पल कंपनी तो पता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, अब आईफोन और लैपटॉप, वो एक होता है ना, एक एप्पल का पिक्चर होता है बेटा, थोड़ा सा खाया हुआ एक पार्ट एप्पल. सो दिस इज़ द लोगो ऑफ एप्पल कंपनी. और आईटीसी लिमिटेड हम देखेंगे, आईटीसी लिमिटेड का कैसा होता है, एक ट्रायंगल के अंदर एक लोगो है, उसके अंदर आईटीसी लिखा होता है. सो दिस इज व्हाट अ लोगो रिप्रेजेंटिंग द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी. सो द फॉलोइंग फ्यू पॉइंट्स विल टेल अस व्हाई ब्रांडिंग इज इम्पॉर्टेंट. ब्रांडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट क्यों है? नंबर 1, ब्रांडिंग जेनरेट्स रिकॉग्निशन ऑफ द कंपनी. जो पहले बताया, जी कंपनी को
रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, रिकॉग्निशन बनाता है कंपनी का ब्रांड या सिंबल या लोगो के ज़रिए. नंबर 2, अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इंक्रीजेज बिजनेस वैल्यू. अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो कंपनी का वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन बढ़ा देता है, क्योंकि ये ब्रांड बहुत फेमस और पॉपुलर हो गया इन द मार्केट. देखो ऐसे एक ब्रांड है, हम हर साल बताते हैं, आप लोगों को तो सब पता है, बोरोलिन. बोरोलिन सब पता है. देखो बोरोलिन इज़ अ ब्रांड, कितने साल हो गया, बहुत साल. आई थिंक दिस इज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस, लाइक दैट, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस और लाइक दैट. ये आप लोग जोका पोइलान में गए थे, वहाँ जाते वक्त, मतलब ये डायमंड हार्बर रोड लेके जाते वक्त जोका जब क्रॉस किया, अपने पोइलान क्रॉस किए टूवर्ड्स डायमंड हार्बर, बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक कंपनी का फैक्ट्री मिलेगा. उस कंपनी का नाम है जी डी फार्मा और फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है, जी फॉर जर्मन, जी डी फार्मास्यूटिकल्स. सो दिस कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग बोरोलिन. आप लोगों को पता था? पता नहीं था. बिकॉज बोरोलिन एक्चुअली इंक्रीजेस द बिजनेस वैल्यू ऑफ जी डी फार्मा. सो देखो बेटा, ये ब्रांड बोरोलिन इज सो फेमस, बिकम सो फेमस. ये जी डी फार्मा का जितना प्रोडक्ट लॉन्च हुआ अभी तक, ये एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो एडवर्टाइजमेंट में दिया जाता है कि बोरोलिन एलिन शैम्पू, एलिन हेयर ऑयल. इट इज़ नॉट सेड कि जी डी फार्मा का बनाया हुआ एलिन शैम्पू और एलिन हेयर ऑयल. It is said बोरोलिन एलिन. So what does it? The brand is so popular. जब ब्रांड को लेके उस पर्टिकुलर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट का ब्रांड को लेके वही कंपनी वो दूसरा प्रोडक्ट, एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, प्रमोट करता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट. Now the third point is a good brand creates new customers. कोई भी एक गुड ब्रांड कस्टमर्स क्रिएट करता है. गुड ब्रांड कैसे आते हैं बेटा? वो प्रोडक्ट का ब्रांड जो है, कंपनी का ब्रांड, सपोज प्रोडक्ट का ब्रांड, कस्टमर्स को इतना ट्रस्ट मिल जाता है तो नया कस्टमर्स भी उसके ज़रिए होता है. ऐसे कलकत्ते शहर को तो पता है, कोई भी लोग नहीं है कि बोरोलिन यूज़ नहीं करता और यूज़ नहीं किया, ऐसे कोई भी नहीं है. ठीक है, तो these are the three main points of importance of branding. Now other points are like branding improves employees pride and satisfaction. अच्छा ब्रांड होगा तो एम्प्लॉय का एक प्राइड और सेटिस्फैक्शन भी आएगा, जो काम करते हैं उस कंपनी में. हाँ, उस ब्रांड के लिए उन लोगों का एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और प्राइड भी बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज इट क्रिएट्स ट्रस्ट इन द मार्केट प्लेस. ट्रस्ट क्रिएट करता है अमॉन्ग द कस्टमर्स इन द मार्केट प्लेस. एंड ब्रांडिंग सपोर्ट्स एडवर्टाइजिंग. ऑब्वियसली जैसे कि ब्रांडिंग, मतलब ये बोरोलिन ब्रांड है, एक्चुअली दिस इज़ एन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड नथिंग एल्स. तो बोरोलिन जो ब्रांड है ये एडवर्टाइजिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, उस कंपनी का ही अदर प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करता है. नाउ इसके बाद हम कुछ टर्म्स सीखेंगे. और अभी से एक काम करना बेटा, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, घर में कोई भी प्रोडक्ट आते हैं, तो प्लीज़ उसका ब्रांड नेम देखना अच्छी तरह से, और मैंने ऑब्ज़र्व करना, और पीछे जो लिखा होता है, जितना इन्फॉर्मेशंस दिया होता है, किस कंपनी का बना हुआ है, क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब देखना बेटा. ना कुछ टर्म्स है. ब्रांड किसको कहते हैं? दिस इज़ अ नेम, दिस इज़ अ टर्म, दिस इज़ अ सिंबल, अ डिज़ाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. 2-3 कॉम्बिनेशन करके टू बनाते हैं टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी फ्रॉम अदर्स. ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल कोलगेट टूथपेस्ट, कोलगेट कंपनी का कोलगेट टूथपेस्ट, ब्रांड नेम क्या है? कोलगेट टूथपेस्ट. सेलो बटरफ्लो बॉल पेन, क्लासमेट नोटबुक, लेस चिप्स, ये सब ब्रांड है बेटा. ठीक है. नेक्स्ट ब्रांड नेम. अ नेम और symbol added to the product as
घड़ी तो हम लोग पहनते हैं बेटा, टाइटन वॉचेस, सो टाइटन इज़ अ नेम। LG वॉशिंग मशीन LG कंपनी का, इट्स अ नेम। LG का फुल फॉर्म पता है? LG का फुल फॉर्म, लेट्स बी गुड, लाइक next Pioneer, it's a company, Pioneer exercise books. Okay, so these are the brand name given by the company and for a particular product. ब्रांड मार्क क्या होता है? एक मार्क या सिंबल और डिज़ाइन, सिर्फ सिंबल और डिज़ाइन को और पिक्चर को एक मार्क कहते हैं बेटा, नेम नहीं, सिर्फ नेम को छोड़ के जितना सिंबल, पिक्चर, डिज़ाइन जो है उसको बाद लोगो, ऐसे। जैसे एयर इंडिया में एक महाराजा ये हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन ड्रेस पहन के, तो इसका जो पिक्चर है दिस इज़ द ब्रांड मार्क कहते हैं बेटा, एयर इंडिया का ब्रांड मार्क। ITC का लोगो हम दिखाएंगे, वो भी एक ब्रांड मार्क है, उसका जो लोगो है। व्हाट्सएप का एक लोगो है बेटा, ऐसे सर्कल वाला, वो भी एक ब्रांड मार्क है। नाउ ट्रेडमार्क, अच्छा ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क, अब कह सकते हो मैम ये क्या है, दोनों तो एक ही है। नहीं, ब्रांड मार्क तो एक कंपनी का नाम दिया, ट्रेड जब आप बिजनेस करने जाओगे बेटा, यही ब्रांड मार्क को और ब्रांड नेम, यही ब्रांड मार्क को आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा विद द गवर्नमेंट और लीगलाइज करना पड़ेगा। जब इसको लेके आप बिजनेस करोगे, आप एक ने प्रोडक्ट बनाया, उसका नाम दे दिया, सुंदर सा एक लोगो दे दिया, बस ख़त्म। लेकिन जब भी आप बिजनेस करने जाओगे, उसको बेचना चाहोगे, तब भी मैंने ट्रेड करने चाहोगे, तब भी उसको लीगलाइज करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, इसका नाम, आपका लोगो, कंपनी का लोगो बा सिंबल जो भी हो, आपको लीगलाइज करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज दैट मार्क शुड नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर कंपनी। कोई भी आपका ये नाम, सिंबल और लोगो और डिज़ाइन अब कंपनी का कोई भी यूज़ किया तो वो लॉ के माने इन द आई ऑफ लॉ he or that company will be penalized. ये इलीगल है, वो नहीं कर सकता है, बिकॉज योर ब्रांड मार्क हैज़ बीन रजिस्टर्ड एंड लीगलाइज्ड। ओके, सो व्हेन इट इज़ लीगलाइज्ड एंड रजिस्टर्ड इट बिकम्स trademark. The same thing, brand mark when legalized, when brand name is legalized or registered with the government, it becomes the trademark. Okay, for example, ओशन जेल पेन होता है लिंक कंपनी का बेटा, कोई भी पेन आप देखो, पैकेट के ऊपर देखोगे ओशन लिख के ऊपर दाएं तरफ सुपरस्क्रिप्ट करके TM लिखा होता है, दैट मीन्स दिस इज ट्रेडमार्क। कोई भी कंपनी ले लो, हमारे मैंने याद आया इसीलिए, कोई भी कंपनी अब जो भी हो, एक नाम है, उसके ऊपर छोटा करके लिखा होता है TM, मतलब ट्रेडमार्क, ये लिखा ही होगा। ओके, दिस इज ट्रेडमार्क। नाउ ट्रेड नेम, व्हाट इज ट्रेड नेम? ट्रेड नेम मतलब जो द नेम ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ द बिजनेस और द नेम ऑफ द कंपनी। जैसे होता है, देखो बेटा, फैमिली सरनेम से बहुत कंपनीज पहचाना जाता है, जैसे टाटा कंपनी, ओके, गोदरेज कंपनी, बिरला कंपनी। तो टाटा कंपनी का बहुत सारा भाग है। ये जो टाइटन वॉचेस आया, दिस इज़ अ विंग ऑफ टाटा कंपनी। ओके, एक ब्रांच है टाटा कंपनी का। सो दिस इज़ व्हाट नेम इज़ ट्रेड नेम। तो ट्रेड नेम इज़ द नेम ऑफ द कंपनी, ट्रेडमार्क इज़ द ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी legalized by the law, registered under the law or legalized. Clear? Now here are some examples of brand names of companies operating in India. पहले देखो ITC, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज, सब मिला जुला के सब मोरलेस बहुत सारा कंपनीज है। ITC, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज, डायजियो, इन्फोसिस, GSK, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, GSK का फुल फॉर्म। उसके बाद क्या है, ड्यूलक्स पेंट, बर्जर पेंट, सब कुछ है। देखो रैनबैक्सी है, डाबर है, ताज है,
सब गाड़ी का वो क्या है, मर्सिडीज़ है, रेमोन्स है, सब ये सब मिला के सब कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट करता है. दीज आर द ब्रांड नेम्स और यू कैन से दीज आर द ट्रेड नेम्स. These are the trade names or brand names. Clear, beta? Now, here is logo. ITC logo, ITC Limited. What I have just discussed. ये ITC का ब्रांड नेम है और ट्रेड नेम. ITC देखो, ये वर्ल्ड क्लास इंडियन ब्रांड्स है. जैसे कि ITC का कितना प्रोडक्ट्स है देखो, ये तो लोगो है ITC का, ट्रेड नेम. और ब्रांड कितना ब्रांड है देखो, आशीर्वाद, आशीर्वाद आटा है, आशीर्वाद का आटा से लेके एवरीथिंग बहुत सारा ये आशीर्वाद सत्तू है, आशीर्वाद दाल, नमक एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा चीज़ है. बिंगो, इट्स अ चिप्स कंपनी. बिंगो का वेरियस फ्लेवर्स है. सनफीस्ट कुकीज़, सनफीस्ट का बिस्किट, मेरी, एवरीथिंग दैट इज़ द बिस्किट्स ब्रांड्स, कुकीज़ ब्रांड. इपी का नूडल्स, बहुत सारे का नूडल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नूडल्स है. डार्क फैंटेसी इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट बिस्किट्स, ये भी बहुत सारा है बेटा. और कुछ ITC होटल्स देखो, होटल्स, ग्रुप ऑफ होटल्स, ITC का सोनार बाग ग्रुप ऑफ होटल्स है. विल्स लाइफस्टाइल है, ये ड्रेस मटेरियल नहीं, ड्रेस मिलता है जिससे ब्रांड, विल्स ब्रांड. दिस इज़ फ्रॉम ITC. क्लासमेट का कॉपी, पेन, जूता, शू बैग्स, एवरीथिंग रिलेटेड विद द स्कूल्स. सेवलॉन है, शावर टू शावर बॉडी पाउडर है. अब फिर देखो AIM, दिस इज़ आई थिंक मैच बॉक्स, मैच स्टिक कंपनी. देखो मंगलदीप धूपकाठी, আমরা বাংলায় বলি ধূপকাঠি. तो ये मिंटो, दैट इज़ मिंट है. पेपर क्राफ्ट है. और देखो कैंडीमैन, एंगेज मतलब बॉडी स्प्रे, मॉम्स मैजिक इज़ अ बिस्किट, एक्सेट्रा बहुत सारा, और भी बहुत सारा ब्रांड्स है. सो देखो एक कंपनी का कितना ब्रांड्स होता है, ब्रांड नेम डिफरेंट. फायमा ड्यूल्स, फायमा का साबुन वगैरह, बॉडी वॉश एक्सेट्रा, शैम्पू क्या है, हैंड वॉश है वगैरह. तो देखो ITC ये हमारा कंपनी है बेटा, इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन लिमिटेड. ओके, तो इसका कितना सारा ब्रांड्स है, लेकिन ट्रेड मार्क ऐसा ब्रांड, हाँ, ट्रेड नेम इज़ व्हाट, ITC. ट्रेड नेम इज़ ITC एंड दीज आर ऑल ब्रांड, दीज आर ऑल ब्रांड्स. व्हेन ब्रांड्स इसके साथ ऊपर में जब TM रहेगा, TM, तब इसको बन जाएगा ट्रेडमार्क. ओके, now there are certain differences between brand name and trade name. Brand name और brand क्या कहा ना, it is a name that relates to products or services offered by a company which put positive effects and emotions on consumers. And trademark, it is a registered trade or brand name, logo, color, slogan, symbol or sound that basically identifies a company to its products or services. नाउ ये तो हो गया मीनिंग, ब्रांड नेम क्या है, ट्रेड नेम क्या है, पर ट्रेडमार्क क्या है. नेक्स्ट इज ब्रांड नेम का कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता बिफोर यूज्ड बाय द कस्टमर्स. इट हैज़ नो लीगल प्रोटेक्शन. जब यही ब्रांड नेम लीगलाइज्ड हो गया और इट बिकम्स द ट्रेडमार्क. इसीलिए कहा कि ट्रेडमार्क हैज़ लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूज बाय पीपल. नेक्स्ट इज नंबर 3, ऑल ब्रांड्स आर नॉट ट्रेडमार्क्स. जैसे एज अनरजिस्टर्ड ब्रांड्स आर नॉट ट्रेडमार्क्स, लेकिन ऑल ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड्स. बिकॉज ट्रेडमार्क तभी बनेगा जब ब्रांड्स लीगलाइज्ड होगा. लेकिन ब्रांड्स रह सकता है, लेकिन वो सब ब्रांड्स सब ट्रेडमार्क्स नहीं है. अनरजिस्टर्ड जो ब्रांड्स है वो तो ट्रेडमार्क नहीं होगा बेटा. लास्ट वन, ब्रांड्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प कस्टमर्स आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट. यस, मतलब डिफरेंशिएट करना हमारे प्रोडक्ट्स के, आपके प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो गया बाय द ब्रांड नेम. जैसे कि मैगी एक कंपनी है, नूडल्स बनाता है, और ईपी भी एक कंपनी है, नूडल्स बनाता है. दे आर हाईली कम्पिटिटिव इन द मार्केट नाउ. तो ईपी ने तो बहुत मार्केट को पूरा छा लिया बेटा. सो ये दोनों अलग क्या है बेटा, ईपी इज़ मैन्युफैक्चरिंग बाय द ITC लिमिटेड, इसका ट्रेड नेम है ITC, एंड मैगी इज़ मैन्युफैक्चरिंग बाय Hindustan, I think Hindustan Unilever, like that.
ओके। सो दो कंपनी का अलग अलग, एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक ही बिजनेस लाइन में एक ही है, लेकिन उसको अलग किया गया बाय द नेम। एंड ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेडमार्क इज टू स्टॉप डुप्लीकेशन और कॉपिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सपोज ईपी, हम तो ट्रेडमार्क बन गया ईपी। क्यों बनाते हैं बेटा? क्योंकि ये कोई डुप्लीकेट करेगा तो पुलिस आके उसको पकड़ लेगा, क्योंकि ये इलीगल है। जब भी कोई नाम रजिस्टर्ड हो जाए उसको यूज़ करके बिजनेस करना है, दिस इज इलीगल इन द आई ऑफ लॉ। ओके, नाउ देयर इज सर्टेन अ गुड ब्रांड के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी है। बहुत सारा पॉइंट्स है, अब जस्ट ध्यान से पढ़ लेना। जैसे कि वेरी सिंपल, इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। नेक्स्ट इज ब्रांड शुड एक्सप्रेस द स्पेशलिटी और डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब डिफरेंट क्या है प्रोडक्ट का वो देखना। इट शुड बी सिमिलर टू अदर कंपनीज, इट शुड नॉट बी सिमिलर टू अदर कंपनीज प्रोडक्ट। ओके, अदर कंपनीज ब्रांड जो है सिमिलर नहीं होना चाहिए। इट शुड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर्स, एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट रहना चाहिए कस्टमर्स के ऊपर, ऐसे ब्रांड नेम होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट इज ब्रांड नेम मस्ट इंडिकेट द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इट शुड बी इजी टू रिकॉल, याद करने में बहुत इजी होगा। इतना डिफ़िकल्ट एक नाम दिया गया, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे बहुत इजीली याद कर सकोगे। इपी, हम कहते हैं इप्पी, मतलब बहुत खुश होने से हम कहते हैं इप्पी, इपी। और मैगी याद रहने में बहुत इजी होता है बेटा। इट शुड बी चीपर और इकोनॉमिकल, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए इसके ऊपर खर्चा कम हो। इट शुड बी हार्ट टचिंग, ठीक है, हार्ट टचिंग मतलब मन को छू जाए, ऐसे कुछ नाम होना चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव, फॉर एग्जाम्पल मैगी, मैगी इज़ अट्रैक्टिव। इट मे कैनॉट बी इजीली कॉपीड, ये होना चाहिए, रजिस्टर्ड लीगलाइज सब कर दो, इजीली कॉपी नहीं हो पाएगा। It should be registered and legally protected. So these are the few points of or essential points of a good brand. Now there are certain advantages and disadvantages of branding. First of all, advantages, first point, it provides good reputation of the product as well as the company. It acquires customers easily, मतलब it captures customers easily. और नंबर 3, जैसे कोई ब्रांड आया को बहुत अट्रैक्टिव बनाया गया तो हम ख़रीदने और गए थे कुछ सोच के, लेकिन जो अट्रैक्टिव लगा दुकान में जाके एक ही तरह का तो प्रोडक्ट है, चलो वो लेके थोड़ा मैंने टेस्ट कर लेते हैं वो प्रोडक्ट कैसा है। दैट मीन्स इट अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स। इट इंक्रीजेज बिजनेस वैल्यू, जैसे कि पहले कहा है बेटा, कही है मैंने। इट हेल्प्स इन फेसिंग कंपटीशन, increases productivity of employees, it promotes advertising, it creates distinctiveness or differentiation of products, it supports business during crisis, and it increases the pride of the employees. These are the advantages of brands. Now branding का disadvantages क्या है? It is expensive, it creates confusion, confusion होता है। जैसे अपने एक ब्रांड नेम बनाया बेटा तो दूसरा कोई जैसे KFC, केंटकी फ्राइड चिकन बहुत पॉपुलर है, मुझे तो बहुत पसंद है बेटा। आप लोग बहुत स्टूडेंट्स हो जो चिकन नहीं खाते, वेजिटेरियन हो, सो फॉर नॉन वेजिटेरियन के लिए कह रहे हैं कि KFC इज़ अ वेरी कॉमन, वेरी वेरी फेमस ब्रांड। ओके, नाउ सपोज किसी को ऐसे पता नहीं है KFC, सो कलकत्ते शहर में हम बहुत जगह देखे, 2-3 जगह तो देखे ही, KFC चिकन ऐसे लिखा होता है, तो खंडे लिखा है KFC के जगह ऐसे लिखा है कि KNC व KMC और KNC ऐसे करके लिखा है कि अब के ऐसे लिखा है कि अब मिडिल वाला जो लेटर है N या M झट से अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, तो जिसको ठीक से पता नहीं वो उस स्टोर में चला जाएगा, बोले ठीक है चलो खा के आ जाएगा। सो इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन, ऐसे भी इंटेंशनली बिजनेसमैन ऐसे करता है, कोई पॉपुलर ब्रांड को लेके ऐसे बना देते हैं जो कस्टमर्स को
ठीक से पता नहीं ब्रांड के बारे में, नाम के बारे में, हाँ, तो वो सोच के, वो पॉपुलर ब्रांड सोच के उस दुकान में घुस जाएंगे. एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज इट लीड्स टू मोनोपोली बिजनेस करता है. नेक्स्ट इज़ नेगेटिव फीडबैक इफ़ेक्ट्स आता है, लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता. नेक्स्ट लॉस ऑफ ब्रांड इक्विटी, डाइल्यूशन, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. नाउ देयर आर सर्टेन differences between marketing and branding. First of all, marketing. What is marketing? These are the activities that bring buyers and sellers to promote exchange of goods and services. Okay, ये तो पता है. Okay. Now branding is what? This is a marketing practice of giving a name to a product to make it different and identifiable before the customers. Second is marketing is for the business and branding is for the customers. मार्केटिंग करते हैं बिजनेस के लिए, करते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए. लेकिन ब्रांड नेम क्यों देते हैं बेटा? फॉर द कस्टमर्स, सो दैट द कस्टमर्स आइडेंटिफाई माई प्रोडक्ट, दे शुड बाई माई प्रोडक्ट्स, इसीलिए हम ब्रांड देते हैं. नेक्स्ट इज मार्केटिंग इन्फ्लुएंसेस इमीडिएट कस्टमर्स डिसीजन टू बाई. मार्केटिंग ऐसे करते हैं कि हम कुछ सोच रहे हैं, ये खरीदेंगे, कुछ चीज़ खरीदे, सपोज वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, तो मार्केटिंग मतलब प्रमोशन में ऐसे देखा, ऐसे एडवर्टाइजमेंट आया, तो हमको पता नहीं वो कैसे होगा, ये ब्रांड कैसे फंक्शन करेगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे दिमाग में छा गए, हार्ट टचिंग. तो ऐसे हम डिसीजन ले लिए बेटा, कस्टमर्स डिसीजन मेकिंग हो गया कि हम इस कंपनी को, XYZ कंपनी का वॉशिंग मशीन ही खरीदेंगे. एंड ब्रांडिंग क्या है? इट इन्फ्लुएंसेस बाइंग डिसीजंस बाय लीविंग एन इम्पैक्ट ऑन कस्टमर्स माइंड, हमने जो बताया. तो इमीडिएट कस्टमर्स डिसीजन लेंगे कि खरीदेंगे, लेकिन कौन से ब्रांड खरीदेंगे इसका जो एक इम्पैक्ट रह जाता है, दैट इज़ ब्रांडिंग. नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज अ पुश स्ट्रैटेजी. पुश मतलब पुश करना, पीछे से ठेला जो कहते हैं, पुश करना. तो पुश स्ट्रैटेजी मतलब आपको पुश करते हैं ये खरीदने के लिए. लेकिन ब्रांडिंग ऐसा होता है, पुल अपनी तरफ खींचता है बेटा. मतलब इतना सुंदर एक ब्रांड नेम, उसका गेटअप, उसका जो पैकेजिंग इतना अट्रैक्टिव. तो आप दुकान में गए एक चीज़ एक्स के खरीदने के लिए, वाई इतना अट्रैक्टिव है, इतना सुंदर नाम है, तो यू आर बीइंग अट्रैक्टेड और पुल्ड बाय दैट ब्रांड, आप खरीद के ले आए. एंड मार्केटिंग क्रिएट्स नीड्स एंड ब्रांडिंग क्रिएट्स रिलेशनशिप्स. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग. और आपको तो पता है नेक्स्ट क्लास में हम ब्रांडिंग के बारे में और कुछ जानेंगे. और ये जो हमने इमेजेस लिए बेटा, ये लिखा हुआ है कि google.com, गूगल से हमने ये इमेजेस डाउनलोड किया. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.